गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लेक्चर शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंटर के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप कापी पेन लेके बैठो और हो सके तो उनको नोट जरूर करिए। तो आइए चलते हैं, पहला वर्ड देखते हैं क्या है। तो कुछ वर्ड हमने उठाए हैं जो कि शासन से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड है गवर्नमेंट बाय नन। गवर्नमेंट बाय नन, जहां पर किसी का शासन ना हो, किसी के द्वारा शासन ना हो, ऐसी स्थिति में जो देश में स्थिति बन जाती है उस स्थिति को कहते हैं अनार्ची। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनार्ची, उसे कहते हैं अराजकता। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, जहां पर शासन श्रेष्ठ लोगों के द्वारा है, महान लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो उस शासन को क्या कहेंगे? अरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गवर्नमेंट बाय वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, किसी एक आदमी के द्वारा शासन किया जाए जिसके पास सर्वोच्च सत्ता हो। तो उस स्थिति में जो शासन चलता है उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी। यहाँ पे ऑटो एक रूट वर्ड है। ऑटो में सेल्फ होता है और क्रेसी का रूट आप समझते हैं, क्रेसी मीन्स शासन करना, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर चीफ्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल, जहां पर ऑफिस के लोग जिम्मेदार होते हैं, प्रमुख लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे ब्यूरोक्रेसी और उसे बोलेंगे नौकरशाही। क्या बोलेंगे? नौकरशाही। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के प्रति, यानी जो जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के लिए हो उसे कहेंगे हम डेमोक्रेसी। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रूल बाय ओल्ड मैन, जहां पर वृद्ध लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट है रूल बाय वन वुमेन और वीमेन, किसी एक महिला के द्वारा या महिलाओं के द्वारा जो शासन किया जाए उस शासन को कहेंगे गाइनोक्रेसी। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गाइनोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय ए कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा शासन जो नियंत्रित लोगों के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे हायरक्रेसी। क्या कहेंगे? सामूहिक शासन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रूल बाय दोज इन पावर ड्यू टू देयर एबिलिटी, उनके द्वारा शासन ड्यू टू देयर एबिलिटी, जो उनकी योग्यता है उसके द्वारा जो शासन किया जाए उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। क्या कहेंगे? मेरिटोक्रेसी, यानी योग्यता के द्वारा शासन, योग्यता के अनुसार शासन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाय ए क्राउड ऑफ पीपल, एक ऐसा शासन जो भीड़ के द्वारा शासन किया जाए, क्राउड के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे मोबोक्रेसी। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय ए किंग, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे राजा का शासन होता है तो उसे कहेंगे मोनार्की।
क्या कहेंगे? मोनार्की, जहाँ पे राजा का शासन हो, सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में हो। नेक्स्ट वर्ड है रूल बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे मोनोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल इन पावर, ना के बराबर लोग जहां पर सत्ता में हो उसे कहेंगे ओलिग्रेसी, यानी अल्पतंत्र। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय रिच मैन, जहां पे धनी लोगों के द्वारा शासन किया जाए, धनाढ़ लोगों के द्वारा शासन किया जाए तो उसे कहेंगे प्लूटोक्रेसी। यस। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय मैनी मैन, जहां पे कई व्यक्तियों का शासन हो, बहुत व्यक्ति शासन कर रहे हो तो उसे कहेंगे पोलिक्रेसी। यस। तो शासन से संबंधित और कुछ वर्ड और देखेंगे हम आगे, और भी हैं। तो रूल बाय द मिलिट्री, जहाँ पे मिलिट्री के द्वारा शासन किया जाए, सेना के द्वारा शासन किया जाए उसे कहेंगे स्टैटोक्रेसी, यानी सैन्य शासन। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट विच रिगार्ड्स गॉड एज इट्स हेड एंड इज गवर्न्ड बाय, वो गवर्नमेंट, वो शासन जो लोग मानते हैं कि गॉड एज इट्स हेड, यानी ईश्वर ही उनका प्रमुख है, एंड इज गवर्न्ड बाय देम बाय प्रिस्ट एंड क्लर्जीमैन, पादरियों और पुजारियों के द्वारा जो शासन चलता है, गवर्नमेंट के को सर्वोच्च मान करके उस शासन को कहा जाता है थियोक्रेसी। थियो मीन्स गॉड होता है, यानी पुरोहितों का शासन। आइए फ्रेंड्स कुछ वर्ड देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये है किलिंग से संबंधित, यानी हत्या से संबंधित। तो हत्या के लिए रूट वर्ड आपको पता है साइड, साइड मीन्स होती है हत्या। और देखते हैं कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। तो पहला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस फादर, अगर किसी के पिता की हत्या कर दी जाए तो उसे कहेंगे पैट्रिसाइड। क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की माता की हत्या तो उसे कहेंगे मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट तो ये हो जाएगा पैरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर तो इसे क्या कहेंगे? फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सिस्टर की हत्या हो जाए तो उसे कहेंगे सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किसी की पत्नी की हत्या तो क्या कहेंगे? अग्जोरिसाइड। और किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अगर किसी के हस्बैंड की हत्या होती है तो ये पति हत्या कहलाएगी और इसे कहेंगे मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कुछ वर्ड और हैं। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, अगर एक बच्चे की हत्या होती है तो उसे कहेंगे, यानी अपने संतान को अगर कोई मार देता है तो उसे कहेंगे फिलिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मीन्स होता है नवजात, तो उसे कहेंगे इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट्स मीन्स होता है भूड़, तो उसे क्या बोलेंगे? फोर्टिसाइड। किलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर रेस ऑफ पीपल, किसी पर्टिकुलर रेस यानी पूरी प्रजाति की अगर हत्या कर दी जाए तो उसे बोलेंगे जेनोसाइड। किलिंग ऑफ ए मैन, अगर मैन की हत्या होती है, मनुष्य की हत्या होती है तो उसे कहेंगे होमिसाइड, जिसे कहते हैं मानव हत्या या नरबध। किलिंग ऑफ ए डॉग, अगर डॉग की हत्या होती है, कुत्ते की हत्या होती है तो हो जाएगा कैनिसाइड। यस। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और कुछ वर्ड हैं। किलिंग ऑफ ए स्नेक, अगर सांप की हत्या होती है तो ये है हर्पेटिसाइड। किलिंग ऑफ ए किंग, अगर राजा की हत्या हो जाती है तो उसे कहेंगे रेजिसाइड। क्या कहेंगे? रेजिसाइड। तो फ्रेंड्स वीडियो देखिए, एंजॉय करिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और चैनल से जुड़िए। नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना
कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दीजिए। तो आइए कुछ वर्ड देखते हैं जो कि फोबिया से रिलेटेड है। फोबिया एक रूट वर्ड है और फोबिया का मीनिंग होता है डर, फियर। तो देखते हैं फियर ऑफ हाइट। पहला वर्ड है फियर ऑफ हाइट, यानी अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसे कहेंगे एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, अगर किसी को पानी से डर लगता है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। जहाँ पे दोनों रूट वर्ड हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और फोबिया मीन्स फियर होता है, रूट वर्ड से है। फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, लार्ज और ओपन प्लेसेस। कोई पब्लिक प्लेस है, बहुत विशाल है, खुला स्थान है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एग्रोफोबिया। तो यानी पब्लिक प्लेस से जैसे डर लगता है, लोगों की भीड़ भाड़ में जाने से घबराता है। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ क्राउड, जहाँ पे बहुत भीड़ है, लोगों से डर लगता है, जाने से नहीं जाने की इच्छा पड़ रही है, उसे क्या कहेंगे? डैमोफोबिया। क्या बोलेंगे? डैमोफोबिया। यहाँ पे दोनों रूट वर्ड है, डैम भी है और फोबिया भी है। डैम मीन्स लोग होते, पीपल होता है। फियर ऑफ वीमेन, कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं से डरते हैं, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसे कहेंगे गाइनोफोबिया। और फियर ऑफ बुक्स, जिसे किताबों से डर लगता है, उसे क्या बोलेंगे? बिबिलियोफोबिया। क्या कहेंगे? बिबिलियोफोबिया। और कुछ वर्ड हैं, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस। किसी व्यक्ति को अगर कन्फाइंड यानी बंद जगहों से डर लगता है, उसे बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स विदेशी होते हैं, जिनको विदेशी से डर लगता है, विदेशियों से, उसे बोलेंगे जीनोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराई से डर लगता है, उसे क्या बोलेंगे? बैथोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस, जिनको बहुत भद्देपन से डर लगता है, कुरूपता से डर लगता है, उसे क्या बोलेंगे? कैकोफोबिया। और फियर ऑफ ब्यूटी, जिनको सुंदरता से डर लगता है, उसे क्या कहेंगे? कैलोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स, जिनको रंगों से डर लगता है, क्या कहेंगे? क्रोमोफोबिया। बड़े प्यारे वर्ड हैं फ्रेंड्स, इनको रटिए, याद करिए। आइए कुछ वर्ड और हैं। फियर ऑफ डॉग्स, जिन्हें कुत्तों से डर लगता है, उसे कहेंगे शाइनोफोबिया। और क्या कहेंगे? शाइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ फायर, जिनको आग से डर लगता है, उसे क्या कहेंगे? पायरोफोबिया। क्या कहेंगे? पायरोफोबिया। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स इतना ही, और अगले लेक्चर में और जोड़ने का प्रयास करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इंटर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको बेस्ट मटेरियल टिल एग्जाम मिलता रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िए। हमें सुझाव दीजिए कि हम आपके लिए और कितना बेहतर कर सके, ये हमको आपसे उम्मीद है जानने की। तो फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करिए और थैंक्स फॉर दैट।